मन में रखना विश्वास। ओ बौद्ध वालों, भक्ति की पहली धारा है विश्वास। रुचि कहां आती? लोग कई बार कहते हैं ना, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता है। मन मतलब मैं कुछ भी करता हूं या करती हूं उसमें रुचि नहीं आती, उत्साह नहीं आता। मतलब मैं पढ़ रहा हूं पर पढ़ रहा हूं, रुचि नहीं है। मैं भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं पर रुचि नहीं है। मैं कथा सुन रहा हूं पर रुचि नहीं है। मैं सुनना नहीं चाहता फिर भी सुन रहा हूं। मैं दुकान में बैठा हूं पर मेरा मन और मेरी रुचि वहां नहीं है। क्यों? ये रुचि है क्यों नहीं? ये मन लगता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वहां विश्वास नहीं है। रुचि वहां आती है, उत्साह वहां होता है जहां विश्वास होता है। भजन में मन कब लगेगा? कथा में मन कब लगेगा? जब कुछ खा पी के आयो घर से कि नहीं? अभी झगड़ा करने को बोल दो महाराज, इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना बल आ जाएगा कि यहां से आवाज दूर तक जाएगी। अरे जोर से बोलो ना, बोलो जय श्री कृष्णा। मन में रखना विश्वास। विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होता है तब हम किसी काम को बड़े प्रेम से करते हैं। अभी किसी को नोट गिनने के लिए दे दो, नींद आएगी? क्यों भैया? क्यों? क्योंकि वहां रुचि आ गई, वहां मन लग गया। तो रुचि का होना बहुत आवश्यक है। और उत्साह खत्म कब होता है पता है? उत्साह समाप्त होता है चिंता से। किससे? जोर से बोलो। किसी काम में मन तब नहीं लगता जब हमारे अंदर विश्वास ना हो। चिंता से पता नहीं ऐसा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने इतना बड़ा बिजनेस तो खड़ा कर लिया पर मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लो, ये डर आपके अंदर आ गई, चिंता आ गई ना, अब अपने आप आपकी रुचि समाप्त होने लग जाएगी। आपको उसमें आनंद कम, भय ज्यादा होगा। तो विश्वास होना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो गृहस्थियों का कर्तव्य अपने जीवन को ठाकुर जी में लगाएं। जब हमने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया तो जीवन अपने आप आनंदित हो उठेगा। यही तो भागवत की महिमा। भागवत का पहला श्लोक बड़ा दिव्य है। आज कथा सुनाने में आप कितना खो गए कि अभी तक हमने मंगलाचरण ही नहीं शुरू किया। आओ अब जरा मंगलाचरण सुन लेते हैं। भागवत का पहला श्लोक है, जन्मादिशयतोन्मयादितरतस् चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा दाम्नासेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है। और एक बात बताऊं माता जी, हमारे संतों ने इस श्लोक के 108 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ? 108 अर्थ बताया गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलो। जो पूरे विश्व को प्रपंच करता है, पालित करता है, लय कर देता है, कौन है वो? स्वराट, जो अपने आप में स्थित रहता है। स्वराट का अर्थ सोए नैव राजते इति स्वराटः। महाराज, जिसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को देदीप्यमान प्रकाशित करता है, वही स्वराट है। क्या है? स्वेनैव राजते इति स्वराटः। दूसरी बात व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य तन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिस वेदों को प्रतिपादित बड़ी सरलता से जिसने किया, जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, उसको प्रतिपादित किया। जिस कथा विलासिता को सुनने से निर्मत सराणाम सताम, अर्थात भीतर का ये मत्सर समाप्त हो जाता है। निर्मत सराणाम सताम। मत्सर का अर्थ क्या है? मच्छर। क्या? मच्छर। मच्छर को ही मत्सर कहा गया है। मत्तः अग्रे सरति, मति यानी बुद्धि। मत्सर का अर्थ होता है जो किसी दूसरे का, ये श्रीधरी टीका में कहा है श्रीधर स्वामी जी ने, क्या कहा? निर्मत्सराणां सताम् परोत्कर्षम् असहनम् मत्सरः। जो दूसरे के उत्कर्ष को सह ना पाए, वही क्या है? मत्सर है। मत्तः अग्रे सरति। देखो देखो, उसके घर में नई गाड़ी आ गई, देखो देखो उसका नया मकान बन गया, देखो देखो उसके घर में आज ये हो रहा है, देखो देखो उसके ऐसा हो रहा है, देखो देखो वैसा हो रहा है। ये जो हम दूसरे के अग्रे, दूसरे के सुख को सह नहीं पाते हैं, वही मत्सर है। महाराज, जो बाहर का मच्छर है वो काटता है तो ज्यादा प्रभावित नहीं होते हम, पर ये जो भीतर का मत्सर है, ये जब किसी को काट लेता है ना महाराज, तो इससे खतरनाक कुछ नहीं होता। मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, मुझसे वो आगे निकल गया, दूसरे के उत्कर्ष को हम सह नहीं पाते हैं। इसलिए भीतर के मत्सर को जो समाप्त कर देता है वो क्या है? शिवदम। अर्थात शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ शिव का अर्थ है जिंदा।
शिव से इकार निकाल दो, क्या बचा? जो मर गया, मुर्दा को सौ बोलते हैं। तो शिव कल्याण करता है, कल्याणम ददाति इति शिवदः। तो यह कथा कल्याण करती है। उसके पश्चात यह अन्यत्र अन्यत्र प्रकार के जो भुवन के ताप हैं उनको भी नष्ट कर देती है। ऐसे हम उस सत्य की वंदना करते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म न दोसर सत्य समान, धर्म सत्य समान, धर्म न दोसर सत्य समान। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण क्या पुराण धर्म न दूसर। आज भागवत सुन रहे हो, घर से आए हो, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो, नियम पूर्वक सुन रहे हो, 7 दिन से सुन रहे हो, इसका फल कब मिलेगा बौद्ध वालों? बोलो। देखो, छात्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो होनहार छात्र होते हैं ना, वो अपने विषय से हट करके और फिर भी तैयारी करते रहते हैं और पीछे का भी पाठ तैयार करके रखते हैं कि ना जाने हमारे अध्यापक जो टीचर है वो कब क्या पूछेंगे। और कुछ छात्र होते हैं जो रट्टा मार करके जाते हैं विद्यालय कि बस आज फलाने का एग्जाम है तो आज ये चीजें पॉइंट रट लेते हैं, इसी को लिख करके बाकी आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बौद्ध वाले कौन से श्रेणी के छात्र हैं? बोलो। बोलो, माइक दें। कुछ लोग सोच रहे हो कि शायद आवाज ना पहुंच रही तो माइक दे देते। बाकी जिसको पहुंचाना होता है वो पहुंचा ही देता है। आप बोल दोगे मैं समझ जाऊंगा। आप मेरी कथा सुनते हो, इसके बाद घर जाकर के मेरी कथा का चिंतन करते हो या घर के काम में लग जाते हो? आगे वाली माताएं पहले बताएं, पीछे वाले बताएं, मैं कुर्सी वाले। क्यों भैया, घर के काम करते हो कि कथा का चिंतन भी चलता है? दोनों होता है। होशियार तो है श्रोता, माननी पड़ेगी। आज हम भागवत सुन रहे हैं, नियम से सुन रहे हैं, इसका फल कब मिलेगा? जब जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे। पर कैसा सत्य बोलो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को तकलीफ दे। कई लोगों को मैंने सुना कहते हम तो सच कहते हैं और सच तो कड़वा होता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे पर हम तो सच बोलते हैं। कुछ याद आया? याद आया क्या? सच तो ये है माई बाप, सच सच कभी कड़वा होता ही नहीं है। सत्य तो बड़ा मीठा है। आहा,
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। आप क्या बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, पर आप कैसे बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जरा बोलो ना तो जरा प्रेम की चलनी से छान करके और फिर उस वाणी को बोलो। एक बात बता दूं, मैं हमेशा कहा करता हूं, सुनने वाला श्रेष्ठ होता है सुनाने वाले के मुकाबले सुनने वाले की ज्यादा। पर आजकल कोई सुनना नहीं चाहता है, सब भरे बैठे हुए हैं। मुझे पता है ये बौद्ध की जितनी माताएं ना सब अपने भीतर इतने सारे भरे हुए हैं, सब भर करके बैठे हैं कि अगर एक बार माइक मिल जाए तो 2-3 घंटे तक हमको वापस मिलने वाला नहीं है, इतना सब भरे हैं। थोड़ा खाली हो जाओ ना, थोड़े हल्के हो जाओ। क्या है इतना भर करके बैठे हो? भरा भरा ही रहेगा। अरे ये जो भागवत कथा अमृत तो तभी जाएगी तुम्हारे भीतर जब ये प्रेम रूपी हृदय का कलश खाली हो जाए। तो जितना भी तुमने इसमें मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट क्रोध असत्य जितने भी अनेक प्रकार के अवगुणों को भर करके रखो, सब हटा दो और बिल्कुल खाली हो जाओ, ताकि ये जो मैं कथा रूपी अमृत को उड़ेल रहा हूं ना, ये नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। एक बूंद भी जमीन पे गिरने मत देना। और इस कथा अमृत को महाराज आनंद के साथ मस्ती के साथ खूब पियो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और पीने वाला फिर कैसा हो जाता है बोलो? पीने वाला फिर महाराज नशे में आ जाता है। इसलिए महाराज हल्का हल्का नशे में जब आवे ना, थोड़ा झूमते भी जाओ भजन में। नशा है, पीने का नशा चढ़ना चाहिए महाराज। हमें भी लगे कि हमारी कथा का नशा चढ़ रहा है। आप मूर्ति जैसे बैठे रहते हो तो मुझे लगता है आप लोग अभी समझ ही नहीं पाए कथा कहाँ चल रही है। कथा हो तो थोड़ा पीते भी जाओ और थोड़ा नशे में भी आ जाओ। महाराज ये जो छुप छुप कर नशा करते हैं ना, उनका नशा थोड़ी देर से चढ़ता है, पर जो कथा में महाराज सरेआम नशा करता है ठाकुर जी के नाम का, वो तुरंत चढ़ता है। और नाम का नशा चढ़ते थोड़ा थोड़ा असर जहां हो तो झूमना भी शुरू कर दो महाराज। आहा, तो असत्यात् पराधर्मो, ऐसा वचन ऐसी वाणी हो जो दूसरों का कल्याण करने वाली हो। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हर समय अब तो लो अवतार दयानिधि, कब दर्शन होंगे सरकार? तो सत्य की वंदना गाई। सत्य की वंदना क्यों गाई? क्योंकि ये सत्य कौन है? बोले श्री कृष्ण ही सत्य हैं। इसलिए यदि जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सत्य बोलो, पर प्रिय सत्य बोलो। और जितना सुन सकते हो उतना सुनो, क्योंकि महाराज सुनने वाले की बड़ी महिमा है। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरेश्वरा चद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा। दूसरे श्लोक में महाराज कहा कैतवोत्र परमो। इसमें महाराज बार बार वो कह रहे हैं अत्रैव निरूप्यते
निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह आपको अन्यत्र सुनने को कहीं नहीं मिलेगा। नान्यत्र, अत्रैव शब्द का 3 बार संबोधन है इस श्लोक में। मतलब अन्यत्र आपको जो परम धर्म, धर्म तो आपने सुना सत्य बोलना धर्म है, पर परम धर्म तो ये परम धर्म जो गाया गया है भागवत में, ये अन्यत्र और कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। तीसरा श्लोक, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। अच्छा एक बात और बताओ, इस परम धर्म को सुनने से क्या होगा? बोले शुश्रूष भी तच्छड़ात, जो हमें परिवार की चिंता, दुकान की चिंता, मकान की चिंता, पोते की चिंता, फलाने की चिंता, ढेकाने, ये सारी महाराज शोक के चिंता के सागर सब समाप्त हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ये परम धर्म की महिमा है। उसके बाद महाराज भागवत की वंदना गाई गई। भागवत की महिमा बड़े प्रेम से गाते हैं। और फिर महाराज सूत जी के प्रश्न आए, सौनक जी के प्रश्न सूत जी से, भागवत कैसे आई, कहां से आई, भागवत का स्वरूप कैसा है, भागवत क्या करती है, भगवान की जो महिमा गाई गई उनके अवतार कितने हैं, कौन कौन से अवतार हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, फिर भगवान राक्षसों को मारते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, भेदभाव, राक्षस भी पुत्र, भक्त भी पुत्र, देवता भी पुत्र, फिर ये एक को बचाना एक को मारना, ये क्या है? तो जो विशुद्ध विवेचन है वो वर्णन करते हैं। बोले ये जो भागवत की कथा है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है। 17 पुराणों की जो रचना हुई है उसमें जब भागवत पुराण की रचना हुई तो भागवत महापुराण आई कैसे? बोले व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, सरस्वती नदी के तट पर श्रीमान व्यास जी बैठे चिंतित हो रहे थे। क्यों? बोले संतों को अपनी चिंता नहीं होती है, संत तो महाराज संसारियों की चिंता करते हैं कि कैसे मैं इनका कल्याण करूं, कैसे मैं इनका उद्धार करूं। तो संसारियों की चिंता उन्हें सताई। मैं इनके लिए ऐसा कौन सा रास्ता बना दूं जो इनके लिए मोक्ष का कार्य करे। बैठे बैठे चिंता ही कर रहे थे तो नारद जी आ गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। कीर्तन करते पहुंच गए व्यास जी। किस लिए चिंता? महाराज मैं क्या करूं? बोले आप कुछ भी कर डालो, जब तक भागवत की रचना नहीं होगी कल्याण नहीं होने वाला। तब यह चतुश्लोकी भागवत का दान नारद जी ने किया और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में प्रकट कर दिया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। उसके पश्चात नारद जी ने भागवत की बड़ी बिरदावली गाई और व्यास जी सुन सुन करके गदगद हो रहे। आइए हम भी भगवान के उन सुंदर अवतारों का जरा एक भजन के माध्यम से दर्शन कर लेते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं,
श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सो मेरे गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय हो। ध्यान से सुनना। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया, सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया, सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। बारह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अगला अवतार नारायण नारायण। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ पृथु और मत्स्य कच्छ धन्वंतर लीला सा। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ पृथु और मत्स्य कच्छ धन्वंतर लीला सा। नारद की वीणा पर नारद की वीणा धुन पे प्रभु का नाम गाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। अभी का है ये। मोहन की वो मोहिनी सूरत सबको भाती है, होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी जल नहीं पाती है। मोहन की वो मोहिनी मूरत सबको भाती है, होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। नरसिंह रूप धर करके नरसिंह रूप धर करके प्रहलाद बचाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बन के
बामन बलि कुचलने, श्री राधे जय हो। बन के बामन बलि कुचलने लिए दान किया, परशुराम के फरशे का वर्णन करते हैं क्या। परशुराम के फरसे का बन के बामन बलि कुचलने लिए दान किया, परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं क्या। मर्याद राम बन करके रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा। मर्याद राम बन करके मर्याद निभाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं से, कृष्ण रूप में पूर्ण कला से बड़ी अंत बिखरे। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं से, कृष्ण रूप में पूर्ण कला से हंस रूप धर करके, हंस रूप धर करके सब ज्ञान लुटाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजवन 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 नारायण। श्री राधे अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धार कर बने गए हैं अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धार कर कहलाए हयग्रीव। बुद्ध रूप धर करके बुद्ध रूप धर करके करुण पार लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। एक अवतार और बच गया, 23 हो गए, 24वां अवतार है, एक और होना है। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या सुंदर है आभा, भिन्न रूपों क्या सुंदर है आभा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ बिहार क्षेत्र में भगवान का अवतार होगा। क्या नाम होगा? जो सब पापियों का इस कलयुग में संहार करेंगे। कल की भगवान। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या सुंदर है आभा, पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आए कल की बाबा।
रूपों की क्या सुंदर है आभा। पाप बढ़ेगा कल युग में तब आए कल की बाबा। दुनिया के ऐसे राग, दुनिया के ऐसे राग विवेक गाते हैं। जय हो। हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। तो 24 अवतारों की कथा आप सबने सुन ली। महाराज एक एक अवतार की कथा सुनाने में महीने लग जाते हैं। आपने कितनी देर में 24 अवतारों की कथा सुन ली? बोलो। सबने सुनी ना ध्यान से? व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत का प्रसंग सीधे महाभारत से जुड़ता है। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों की हार, पांडवों की विजय। सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन भी मृत्यु की सैया में पड़ा है। तब अश्वत्थामा आया। दुर्योधन ने कहा यदि पांडव मर जाते तो मैं चैन से मरता, आधा राज्य तेरा। लोभा दंपति नाम चकल कनम। सोचा मैं अकेला, जब सब मिल करके पांडवों का कुछ नहीं कर पाए तो मैं अकेला क्या करूंगा। तो एक कौतुक देखा कि एक उल्लू महाराज रात्रि को कौओं के एक झुंड पर जो अंडे पड़े थे उन पर आक्रमण किया। उसे ये उपाय सूझा कि रात्रि को ही हमें हमला करना चाहिए। रात्रि को चल दिया मारने पांडवों को। पर कहते हैं ना, जाको राखो साइया मारी सके ना को। भैया बाल न बांका करी सके जो जग वैरी। जाको राखो साइया ए साइया हो मेरे श्याम। तलवार लेके पहुंचा, पर जहां बल पांडव सोते थे आज पांडवों को कृष्ण ने उठा दिया। 5 पुत्र द्रौपदी की आके सो गए, तलवार चला दिया, सिर को झोली में भर कर गया, हो गया तुम्हारा काम। दुर्योधन ने देखा तो पहचान लिया, ये तो हमारे पुत्र है, संतान। तुमने तो खानदान ही नष्ट कर दिया। द्रौपदी ने ज्यों देखा चीत्कार कर उठी। अर्जुन ने देखा गुरु पुत्र ने ऐसा निष्कृष्ट कार्य किया। तुरंत महाराज हाथ में गांडीव संभाल कर पकड़ लिया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। बताओ क्या दंड दूं? 5 शिशुओं की हत्या करके बैठा ये हत्यारा दुष्ट पापी सामने खड़ा है और द्रौपदी दौड़ करके अर्जुन के हाथ से अश्वत्थामा को छुटाती है। देवी क्या कर रही हो? ये हमारे 5 बालकों का हत्यारा है। कह रही छोड़ दीजिए आप। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे मन में दया इस पापी पर, जिसे इन नन्हे अबोध शिशुओं को मारने में तनिक भी लज्जा नहीं महसूस हुई, तुम उसे छुटाती हो, उस पर दया दिखाती हो। द्रौपदी ने कहा महाराज मुझे तनिक भी दया नहीं आती इस पर।
तनिक भी मुझे इस पर जरा सा भी दया की भावना नहीं है। परंतु क्या भूल गए आप अपने गुरुदेव के एहसानों को? भूल गए? आपको अपना सबसे प्रिय शिष्य कह के बुलाया, जो ज्ञान जो उपदेश अपने पुत्र को नहीं दिया वो आपको दिया। और रही बात, आप क्या जाने एक मां की पीड़ा को, जाके पग नहीं फटी बिवाई, का जाने वह पीर पराई। पुत्र वियोग का दुख क्या होता है वो आप क्या जानो? जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, क्या दर्द है अपना पता ही नहीं। यदि पति नहीं होता है तो मां पुत्र के सहारे जिंदा रह सकती है, पुत्र नहीं होता है तो पति के सहारे जिया जा सकता है। इनके जो आपके गुरु माता हैं कृपी, उनके पति तो युद्ध में देह त्याग दिए, आज इसे मार देंगे तो आपकी गुरु मां किनके सहारे जिएंगे? इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी सत्य कह रही है। भीमसेन ने कहा अर्जुन तूने छोड़ दिया तो मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे गुरु के जीवन में कलंक है। नकुल सहदेव के मझले भैया ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कृष्ण भगवान खड़े प्रभु आप कुछ क्यों नहीं बोलते, कुछ कहिए ना। ऐसे तो आप बड़ी जल्दी बोल जाते, आज इतनी विकट परिस्थिति में फंसा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। कन्हैया बोले पूरी गीता सुना दी, सब कुछ सुना दिया, बता दिया, अभी भी मुझसे पूछ रहे हो। शास्त्र कहता, ध्यान से सुनना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गणे वेदे प्रवीण, परहित सारस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हर व्यक्ति को दूसरे का सुख बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का सुख बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण चाहे जैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ना भी पाप। क्या करो, मार दो। फिर कहते छोड़ दो, फिर कहते छोड़ना भी नहीं और मारना भी नहीं। मार भी दो, छोड़ भी दो, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। बोलो क्या करते हैं? बोलिए। भीमसेन बोला ये कैसा न्याय है? अर्जुन ने गीता सुनी थी, तलवार उठाया, दाढ़ी मुंह छटाए, मस्तक से ब्रह्ममणि निकाली और धक्के दे के निकाल दिया। किसी महापुरुष का अपमान कर देना ही उसको मारने के बराबर। आप सोचते हो ना कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं
इनको हमने दो शब्द बोल दिए, आपने इनका अपमान कर दिया, मतलब आपने मृत्यु के जैसा अपराध कर दिया। क्या कर दिया? यदि आपके वचनों को सुनकर आपकी मां डर जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो मनुष्य मनुष्य नहीं, मैं मनुष्य कहलाने के लायक, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इस जिंदगी को जीने का तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। बड़ों का अपमान उनको मारने के बराबर दोषकारी होता है। अर्जुन ने देखा अपराधी है अश्वत्थामा, आधे दाढ़ी मुंह छटा दी, धक्के दे के निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, कम से कम जिंदा तो छोड़ा, पर अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या। जब तक है कर लेने दो राज्य, अब कौन बचा इनके खानदान में। फिर याद आया अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी ना उत्तरा, कहीं उसके गर्भ से ना शिशु हो जाए, वो गर्भवती थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने देखा रोती हुई यार, ये पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः। भगवान ने देखा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, तुरंत मेरे बांके बिहारी, मेरे मुरली धर, मेरे गिरधर श्याम सुंदर माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इस धरती में बहुत सी माताएं हुई जिनके गर्भ से भगवान पधारे, जिनके गर्भ में। इस धरती में ऐसी भी बहुत सी माताएं हुई जिनके गर्भ में भक्त पधारे, पर उत्तरा एक इकलौती ऐसी मां है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों पधारते हैं। भगवान ने रक्षा कर दी। कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं, प्रभु मुझ पर बड़ी कृपा हुई, ये कृपा बनी रहे तुम्हारी हम पर आपकी कृपा बरसती रहे, बस यही हमारी आपसे अरदास है। बड़ा ही मीठा भाव है। माता कुंती स्तुति कर रही हैं और हमारे प्रभु बड़े सुंदर भाव से दर्शन दे रहे हैं। आओ जरा उस सुंदर भाव का हम भी दर्शन करें, सभी लोग मिल करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सुंदर लागे। कैसे हमारे ठाकुर जी, बौद्ध वालों बता दो, किसने सजाया तुमको, किसने सजाया तुमको, बड़ प्यारा लागे सावर, बड़ सुंदर लागे सावरिया, बड़ प्यारा लागे सावरिया, बड़ सुंदर लागे। किसने सजाया तुमको मोहले, किसने सजाया तुमको मोहले, बड़ प्यारा लागे, बड़ सुंदर लागे, बड़ प्यारा लागे, बड़ सुंदर लागे।
गुलाबी किसने पहनाया, सावरिया ये हार गुलाबी सावरिया किसने पहनाया, सावरिया माथे कस्तूरी सावरिया है तिलक लगाया, सावरिया सुंदर छवि पर आ गया मन, सुंदर छवि पर आ गया मन, बड़ प्यारा लागे सावरिया बड़ सुंदर लागे सावरिया बड़ प्यारा लागे सावरिया सुंदर लागे। सावरिया जय हो श्री राधे जय हो हरि हरि जय हो श्री राधे श्री राम जय हो अधरों पे मुरली सावरिया मीठी मुस्काने, सावरिया तेरा रूप देख के सावरिया हम हुए दीवाने, सावरिया अधरों पे मुरली सावरिया मीठी मुस्काने, सावरिया तेरा रूप देख के सावरिया हुए दीवाने, सावरिया दूल्हा सा लागे मेरा दूल्हा सा लागे मेरा मोहन बड़ प्यारा लागे सावरिया बड़ सुंदर लागे सावरिया बड़ प्यारा लागे सावरिया बड़ सुंदर लागे। सावरिया जय हो जय हो हरि हरि बांके बिहारी लाल जय हो सुनहा को सेवा मेरी शाम सलोने सावरिया तुझ दिल में बसा लूं, सावरिया इस प्यारी छवि को पलकों में छिपा लूं, सावरिया मेरी शाम सलोने सावरिया तुझ दिल में बसा लूं, सावरिया इस प्यारी छवि को सावरिया पलकों में छिपा लूं, सावरिया देखो ना जग का मैं झूठा चलन, देखो न जग का मैं झूठा चलन बड़ प्यारा लागे सावरिया बड़ सुंदर लागे। सावरिया ये बताओ हमारे ठाकुर जी किनको किनको बड़े सुंदर लगते हैं? तो ठाकुर जी आप सबको यदि सुंदर लगते हैं तो आप सब दीवाने बन चुके हो, इसका मतलब दीवाने हो ना ठाकुर जी के। और जो दीवाना होता है उसे दुनिया वाले फिर पागल समझने लगते हैं। क्या क्या समझते हैं? पागल। ये बताओ यहाँ कितने पागल आए हुए हैं? बाकी लोग क्या हैं? सब पागल हैं। हाथ पूरा नहीं उठ रहा इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जितना दिया भगवान ने उतना तू उठा दो ताकि अगली बार भी उतना ही मिले। सभी पागल हैं। दीदी आप पागल नहीं हो? आप भी पागल हो? ये दुनिया पागल खाना है, यह पागल आते जाते। श्री राधे ये दुनिया पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल
पागल बन के जाते हैं, 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 पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का, 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 बांके बिहारी, जो पागल बांके बिहारी, जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावले 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन मेरा दिल, हाँ ये दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो महाराज ठाकुर जी का अद्भुत रूप सौंदर्य का दर्शन करते हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? वही गीता का ज्ञान जो महाभारत में अर्जुन को दिया था। पर एक कारण, एक भेद है। अर्जुन के समझ में तुरंत आ गई थी बात, पर युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को बालक समझते थे। और एक बात बोलूं आपसे, बोलूं पक्का सच्ची, जब तक आपके मन में, जब तक सुनने वाले के मन में, सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा की भावना नहीं होगी, बात समझ में नहीं आएगी। मैं कितने घरों में जाता हूं, देखता रहता हूं, आएंगे कहेंगे महाराज जी ये मेरा इकलौता पुत्र है, 30 साल का, लेकिन डॉक्टर बोलता है इसकी बुद्धि 15 साल पीछे चल रही। मतलब कभी हमने अपने धर्म को धर्म में नहीं लगाया, दुष्प्रवृत्ति आ गई, परिवार बिगड़ गया, कुल बिगड़ गया। जो धन तुम कमा रहे हो ना, याद रखना वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। पर तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझ में लगाओगे। ईमानदारी से कहूं, जिस दिन मैं सुनने लगूंगा कि बौद्ध में भागवत होती रहती हैं, उस दिन मैं सचमुच में हृदय से मानूंगा कि मैं बौद्ध में इतनी कथा किया, मैंने वहां के भक्तों में कुछ परिवर्तन लाया। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं कि मेरी भागवत हमेशा होती रहे, या घर घर में मेरी भागवत हो, या मेरी 50 कथाएं हो। मैं ये चाहता हूं कि बौद्ध में कथा हो,
बौद्ध वालों को कथा सुनने को मिलती रहे, क्या पता मैं कब तक कथा सुना पाऊं, या मैं सुना पाऊं कि ना सुना पाऊं, क्या पता। परंतु आप लोगों को भागवत सुनने को मिलती रहे, मैं ये चाहता हूं। इसलिए मेरी माताओं, मुझे खुशी इसमें नहीं होती कि आपके घर में नई गाड़ी आ गई, मुझे खुशी इसमें नहीं होती कि आपने नया बंगला बना लिया, मुझे खुशी इसमें नहीं मिलती कि आपने फलाना कर लिया, आप विदेश से टूर करके आ गए, वर्ल्ड टूर कर लिया। मुझे खुशी इसमें मिलती है कि आपके घर में आज सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपके घर में आज भगवान की पूजा हो रही है, आपके घर में आज रामायण हो रही है, आपके घर में भागवत हो रही है। मुझे इसमें, और ये चीज कोई भी बौद्ध का मुझे सुनाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई मुझे ये बताए कि आपके घर में ये हुआ, आपके घर में ये हुआ, कोई प्रसन्नता नहीं। क्योंकि एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे सरल काम है धन को कमाना। आप जिसको कठिन मानते हो ना, वो सबसे सरल है, और सबसे कठिन है धर्म को कमाना। क्या? और समस्या ये है कि हर कोई धन कमाने में तो व्यस्त है, पर धर्म को कमाने में किसी को चिंता नहीं है। 3 बार भोजन भजन एक बार, आता नहीं है क्या? एक काम करो, आज संकल्प लेके जाओ कि अब जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हम भोजन भी नहीं करेंगे। कौन कौन करेगा संकल्प? महाराज, भजन के बिना तो चल जाएगा, पर भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे तो चलेगा कैसे? भोजन जरूरी है, भोजन चाहिए, जरूरी। जब तक पिज्जा बर्गर पेट में नहीं जाता तृप्ति मिलती नहीं है महाराज। पिज्जा बर्गर का जाना जरूरी है, पर भजन का होना जरूरी नहीं है। आप पुरानी माताओं को जाके देखना, महाराज सुबह जब तक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक शांति नहीं मिलती है। पुरानी माताओं को किसी दिन अगर किसी कारणवश भजन नहीं हो पाता तो दिन भर वो चिड़चिड़ाती रहती है, गुस्सा आता रहता है, क्योंकि भजन नहीं हुआ। आजकल के लोगों को यदि खाना नहीं मिलता तो चिड़चिड़ाते रहते, भूख लगी कुछ खाने को मिले, सर दर्द फट जाएगा। तो संकल्प लो कि हम जीवन में धर्म को भी कमाएंगे। धन को कमाना सरल है माई बाप, लेकिन धर्म को कमाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि धन तो आप दुनिया के लोगों को बेवकूफ बना के भी कमा सकते हो, पर धर्म खुद को बेवकूफ बना करके कमाना पड़ता है। बड़ी गहरी बात है, अगर समझने वाले समझ जाएंगे, जो थोड़े से ज्ञानी होंगे, जो मेरी कई कथा सुनेंगे वही समझे होंगे। जो कथा में झोंका लेने वाले उनके समझ में नहीं आएगी बात। धर्म के लिए स्वयं को बेवकूफ बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले इतना बोलते हैं कि महाराज वो पक चुका होता है, पागल हो चुका होता है। आजकल महाराज किसी से कह दो महाराज मेरे घर में कथा, क्या ये सत्यनारायण भागवत रमण, क्या जब देखो कथा कथा, क्या होगा कथा से? सज्जनों, एक बार ये कथा का नशा चढ़ जाने दो, ये एक बार रंग चढ़े तो फिर दूसरा रंग तुम्हें कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। और एक बात बोलूं, विशेष रूप से हमारे इस कथा के जो संकल्पित हमारे प्रिय बैठे यहां सामने श्री मंगतू राम जी अग्रवाल,
ये नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कह रहा हूं, पर ये मैं अनुभव में लाया। आपको सच बताऊं, मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ कभी इनसे बातचीत नहीं होती। आपको आश्चर्य होगा, बैठे यहाँ पे दीदी बुआ सब बैठे, सबूत है, आप पूछ लेना के लिए, कभी बात नहीं होती है। पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि इन पर भगवान का रंग चढ़ चुका है, भगवान का रंग चढ़ा है। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, जो रंग नाही छूटे। आप यदि सोचते हो कि सब बच्चे बच्चे इनका कमाल है, आप गलत सोचते हो। क्यों? क्योंकि महाराज कथा का जो मुख्य प्रावधान होता है वो तो मुखिया से ही होता है। क्यों भैया? मुखिया जब चाहे तभी संभव है। घर में नई गाड़ी आनी हो, मुखिया चाहेगा कि ये नहीं आनी तो संभव है। तो ये जो कथा होती है ना, लोग भले ही कुछ बोले या श्रेय दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी भागवत का पूरा श्रेय हमारे श्री मंगतू राम जी अग्रवाल को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पर भगवान का रंग बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहता, शास्त्र कहता है धर्म भी करो तो सामर्थ्य के अनुसार करो। आप करो तो सही, आप हमारे चित्रकूट आ जाओ, आपके यहाँ उड़ीसा में ज्यादा उद्योगपति होंगे, बहुत सारे फैक्ट्री मिल वाले हैं, लेकिन चित्रकूट आओ महाराज, हमारे यहाँ चित्रकूट में आए दिन भागवत रामायण होती रहती है। हाँ, अभी भी चल रही होगी। और बौद्ध में मैं लोगों से अकेले में पूछा करता हूं कभी कभी, जिससे अकेले में ज्यादा बात करो ताकि मुझे पता चले कि असलियत क्या है। तो मैं कुछ खास लोगों से पूछता हूं कहाँ क्या हो रहा है, दूसरा में कब भागवत हो रही है, बौद्ध में कब भागवत हो रही है, कहाँ पे हो रही, जानकारी मिलती, अच्छा लगता है। पर महाराज हर बार यही सुनने को मिलता है, महाराज कहाँ। और एक बात बता दूं, आप सोचते होंगे भागवत में पैसा रुपया बहुत लगता होगा, बहुत लोगों के मन में सोच होगा कि ये टेंट लाइट ये सब बहुत खर्चा होता होगा। मैं आज आपको बता देता हूं, भागवत में एक पैसा रुपया नहीं लगता है। अब तो खुश हो जाओ, पैसे की बात हमने हटा दी यहां से। एक रुपया नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री। कैसा बोलो? बिल्कुल फ्री। बस जो भीतर है वो बाहर आना चाहिए। एक बार जो भीतर है वो बाहर आ गया ना महाराज, कब कैसे कहां क्या हो जाता पता ही नहीं चलता। एक बात याद रखना, दुनिया में भागवत पैसे वाले लोग नहीं कराते हैं। यदि आप ये सोच ले रहे हो कि यदि हमारे पास पैसा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत लोगों से चर्चाएं करता रहता हूँ, दुनिया में 400 कथाएं कर डाला। बहुत लोग सोचते हैं कि जब पैसा होगा तब भागवत कराएंगे। आप गलत फहमी में हो, क्योंकि अगर पैसे वाले भागवत कराते हैं तो दुनिया में महाराज कभी गरीब लोगों की भागवत नहीं होती। पर आप आके देखो, भागवत उनके यहाँ होती है जो सचमुच में भागवत के लिए पागल है, भगवान के लिए पागल है। मेरे ऐसे ऐसे, अभी नैमिषारण्य में मेरी भागवत होगी 10 तारीख से आना। सरकारी अध्यापक से रिटायरमेंट है हमारी नीतू माता जी बैठी यहाँ पे, माता जी आप लोग तो मिल चुके हैं। और इतनी शानदार भागवत होती है, अभी वृंदावन में उन्होंने भागवत कराई थी, टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। कुछ नहीं है,
एक अध्यापिका है, 20-25 हजार या 30 हजार रुपए महीने की सैलरी होगी बस। और आपको आश्चर्य होगा, 7 से वो 8 भागवत करा चुकी है। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ। कितनी भागवत? 7 से 8 भागवत, जिनमें 4 के आसपास तो मैं ही कर चुका हूं 1-1.5 साल के अंदर। तो धर्म कमाना पड़ता है। परंतु मैंने कुछ ऐसे भी इस दुनिया में गरीब देखे हैं जिनके पास सिवा पैसे के कुछ नहीं है। ऐसे भी गरीब हैं। इसलिए जीवन में धर्म से जुड़ो, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौओं की सेवा करो। ये जो संत है ना, ये सब चलते फिरते महाराज तीर्थ हैं। तुम्हारे नगर में कोई संत आ जाए, समझ लो हमारे नगर में भगवान आ गए हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुमसे कोई मांगे, तुरंत दिल खोल करके दो, शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने हमें देने लायक बनाया। गौ सेवा अवश्य करो। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, गुस्सा तो नहीं करोगे? सच्ची? कुर्सी वालों, गाय तुम्हारे दरवाजे रोटी लेने के लिए नहीं आती है। गाय तुम्हारे दरवाजे तुम्हारी वो एक रोटी के लिए नहीं आती है। गाय तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे पाप लेने के लिए आती है। इसलिए मैं पिछले कई वर्षों से आपके बहुत धा रहा हूं और कहता रहता हूं, गौ सेवा करो। एक बात बोलूं, आपका बौद्ध मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? खुली जगह है, बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाली बस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। यहां तो आप कितनी गौएं रख करके सेवा कर सकते हो। अब हम लोग का जो शहर है चित्रकूट है, वो बड़ा बस बन गया, थोड़ी शहरी आबादी बढ़ गई तो थोड़ी अव्यवस्था होती है। परंतु आप लोग तो दिल खोल कर गाय की सेवा करो। आप मेरे यहां ना, हम अपनी राधा से मिलवाएंगे। आप मिल के आई है ना माता जी? मिली है ना? बहुत लोग हमारे राधा और नंदिनी से मिले हैं। पानी का दूध पी पी करके महाराज बीमारियों का घर बना लिया अपने अपने शरीर को। चलो कुछ दिन शुद्ध हम गाय का दूध पिलाते हैं। महाराज ऐसे फुदकते हुए अपने यहां उदकते फुदकते उछलते नाचते हंसते अपने शहर आओगे जैसे कोई छोटा सा बालक आता है। गाय के दूध में यह शक्ति है कि महाराज मूर्छित व्यक्ति उठकर बैठ जाए। इसलिए गौ सेवा करो। कौन कौन चाहता है कि गौ की सेवा होनी चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ। पीछे वालों हाथ नहीं दिख रहा आपका? हाँ अब दिखा। सब चाहते? कितने लोग चाहते हैं कि प्रत्येक नगर में और खास करके बौद्ध नगर में गौशाला होनी चाहिए? सभी चाहते हैं गौशाला बननी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि गाय की सेवा हो और व्यर्थ में गाय का दूध लेने के बाद और फिर उसे सड़कों में ना छोड़ी जाए? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? आगे वाले चाहते हैं ना? क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, गाय का जब तक दूध देती रखते हैं, दूध देना बंद छोड़ दिया। सड़क से ट्रक वाला आया चढ़ा के चला गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। गाय रखो पर उसकी सेवा घर के सदस्य की तरह करो। आजकल लोगों को गाय पालने में शर्म आती है। अच्छा कितने लोगों के घर में गाय है? हाथ ऊपर करके बताओ।